WHO की ओर से ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने के 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को सरल भाषा में समझें तो दुनिया भर में मंकी पॉक्स की वजह से आपात स्थिति पैदा हो गई है। हैदराबाद के अस्पताल में बैठा ये शख्स मंकी पॉक्स का मरीज है। 35 साल के इस मरीज को सिर से पैर तक पीपी किट पहनाई गई है, लेकिन इसके हाथ और पैर पर मंकी पॉक्स के लक्षण साफ देखे जा सकते हैं। इस बीमारी को लेकर खौफ कितना ज्यादा है वो आप अस्पताल के वार्ड को देखकर समझ सकते हैं, जहां इस मरीज के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। ये मरीज 6 जुलाई को कुवैत से भारत आया था। संक्रमित होने के 7 से 10 दिनों के अंदर इसके शरीर पर चकत्ते उभर आए। तबीयत खराब होने पर पहले ये एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर जांच में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाने पर इसे फीवर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इसके संपर्क में आने वाले 6 लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हैदराबाद की तरह दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का मरीज मिल चुका है। बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी वो देश के बाहर ही नहीं गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना बाहर गए दिल्ली में रहने वाला कोई शख्स मंकी पॉक्स का शिकार कैसे हो गया। ये व्यक्ति हमारे पास 2 दिन पहले एडमिट हुआ था। जब ये एडमिट हुआ था तो इसका फीवर का हिस्ट्री था और स्किन में रैशेज थे। टिपिकल जो मंकी पॉक्स का जो लीजन होता है स्किन का, वो लीजन था। तो इसकी वजह से हमने इसका जो सैंपल था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा था, जो कि आज पॉजिटिव आया है। और अभी जो पेशेंट है बिल्कुल स्टेबल है, पल्स, ब्लड प्रेशर, उसके वाइटल पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं और रिकवर हो रहा है पेशेंट। कोरोना महामारी से दुनिया और भारत अभी उबरा भी नहीं था कि नए वायरस की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है और वो जानना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स बीमारी कितनी खतरनाक है। बिना विदेश गए दिल्ली वाला इसका शिकार कैसे हो गया? क्या दिल्ली में और भी मंकी पॉक्स के मरीज हैं जिनका पता लगना बाकी है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये कोरोना की तरफ फैल सकता है? मंकी पॉक्स खतरनाक है, इसीलिए तो WHO ने परेशान होकर इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. WHO के इस ऐलान तक की बीमारी दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है, जिसमें बीमारी बुखार होने से शुरू होती है, फिर कुछ दिनों बाद त्वचा में चकत्ते पड़ जाते हैं, जो आमतौर से चेहरे से शुरू होते हैं। फिर ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। आमतौर पर हथेलियों और पैरों पर ज्यादा होता है। चकत्तों में खुजली और दर्द होता है। ये संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, जो 14 से 21 दिनों तक रहता है, लेकिन कोरोना की तरह एक गंभीर बीमारियों से जुड़े लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ज्यादातर जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि 99% अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1% में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वायरल निमोनिया हो सकता है। जो स्किन में ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें स्कारिंग हो सकती है, हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है और उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है। और इसमें जो डेथ का रेट है, जो भी हमारे पास अभी 50 से ज्यादा देशों के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें ये देखा गया है कि उन लोगों में डेथ ज्यादा होती है जिसकी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। अभी तक 70 के लगभग डेथ पूरे विश्व में हुई है WHO के आंकड़े के अनुसार। आमतौर पर मंकी पॉक्स से मरीज को सिर में दर्द, बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, मवाद भरे दाने, कपकपी छूटना और पीठ कमर दर्द की शिकायत होती है। ये सारी शिकायतें हैदराबाद के अस्पताल में अकेले बैठे इस मरीज को हैं। देश में सबसे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। इन तीनों ही मामलों में UAE कनेक्शन सामने आया। फिर हैदराबाद और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने से
देश में इनकी संख्या 5 हो गई है। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से राज्य सरकारों के कान खड़े हो गए। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में हर जिले के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए बेड तय कर दिए गए हैं। इस बीमारी की सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके लक्षण कई दिनों बाद सामने आते हैं, यानी संक्रमित शख्स के नजदीकी संपर्क में आने वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका वायरस मरीज के घाव से निकलकर त्वचा पर किसी कट से या आंख, नाक या मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। सेक्स के दौरान ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठीक से मांस पकाकर न खाने या संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। संक्रमित के बिस्तर और कपड़ों से भी इस बीमारी के फैलने का खतरा है, इसीलिए डॉक्टर इसे लेकर बेहद सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए बचाव को ही इलाज बताते हैं। आप यदि किसी भी संदिग्ध को आप सोचते हैं कि इसको हो सकता है तो उससे आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, उसका जो टॉयलेट्स है, उसके जो बेड शीट्स हैं, चादरें हैं, टॉवल्स हैं, उसके संपर्क में ना आए और स्किन टू स्किन कांटेक्ट अवॉइड करें, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर मामले वहीं पर ज्यादा फैले हैं जहां पर बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है और ये इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके बाद ये लक्षण सामने आते हैं, उसके बाद पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते में पूर्णतः ठीक हो जाता है। रिकवरी बहुत अच्छी है। इस बहुत सीरियसली लेना है और ये मैं कहूंगा कि अब मैं थोड़ा समझता हूं कि अगर जो हम कॉशन की तरफ चले, थोड़ी बहुत चिंता की तरफ चले, तो वो बेहतर है कि हम बिहेवियर करें कि कोई परवाह नहीं है, सब ठीक ठाक है, और फिर हमें जब वो पूरी मुसीबत आ जाए तब हमें एहसास हो के वो गलती हो गई। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि पहले ही आप लोग सतर्क हो जाएं। गवर्नमेंट, हम, सोसाइटी, मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स, हम पहले ही सतर्क रहेंगे तो इसको कंटेन करने में बहुत ही कामयाबी होगी। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की फैमिली से आती है, जो मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन इस बीमारी को लेकर यही बात चिंताजनक नहीं है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज है और क्या ये कोरोना की तरह फैल सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगली रिपोर्ट में देंगे। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक।